मैं विक्की वर्मा मेरे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देखिए हम लोग विविध प्रश्नावली चैप्टर 4 का क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी का कर रहे थे। विविध प्रश्नावली क्वेश्चन नंबर 14 पर आए थे। क्वेश्चन 13 हमने रिसेंटली कल ही खत्म किया है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस क्लास देखा नहीं है तो जाकर प्लीज एक बार उन क्लासेस को देख लीजिए, तभी ये क्लास हो पाएगा ना। और पहले ही मैं बता दिया था क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, वीवीआई क्वेश्चन है, आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में, कभी ना कभी देखने को मिला है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाएंगे। देखो हमें ये दिया है और इज इक्वल टू 1 अपने को सिद्ध करने बोला है। क्या बोला है? इज इक्वल टू में क्या करो, 1 सिद्ध करो। तो अब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। हमें क्या लाना है, 1 लाना है, तो कुछ ना कुछ कॉमन करेंगे, उसके बाद प्रसार करेंगे। अगर डायरेक्ट प्रसार करने लग गए तो देखो ना कितना सारा इंटू है। अगर यहाँ से एक इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा, फिर ये वाला गायब होगा, ये गायब होगा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, इसका गुणा, एकदम ज्यादा लंबा चला जाएगा। उससे अच्छा हम पहले बाहर निकाल देते हैं, उसके बाद प्रसार कर देंगे। तो बाहर निकालेंगे तो निकलेगा कैसे भाई? देखो अगर हम क्या कर दे, सॉरी क्या आ रहा है, अगर मैं क्या कर दूं, इस पर 2 का गुणा कर दूं, इस पर देखो, इस तरफ का मत देखो ना, इस तरफ अगर देखोगे तो दिमाग पूरा कंफ्यूज हो जाएगा। इन तीनों बस में चेक करो, क्योंकि छोटा छोटा वैल्यू तो यही है, छोटा वैल्यू पर चेक करके देखो ना, बड़े पर काहे भाग रहे हो। 1 2 3 है, इस पर हम कुछ करेंगे तिगड़मबाजी, ताकि ये 0 बन जाए या 1 बन जाए। ज्यादातर क्वेश्चंस में 0 या 1 बनाने की कोशिश करना, ताकि प्रसार करते आसानी से बन जाए। और 0 बनाने की कोशिश करना, 0 बनाएंगे तो 0 का गुणा किसी भी संख्या में कर देंगे, 0 ही मिल जाएगा, तो इसे प्रसार करने में आसानी होगी ना। देखो अगर मैं इस पर क्या कर दूं, 2 का गुणा कर दूं, 2 का गुणा कर दूं और इसको घटा दूं, R1 को मैं चेंज कर देता हूं, R1 में 2 का गुणा कर देता हूं और R2 को घटा देता हूं, तो 0 मिल सकती है, तब तो 0 मिल सकती है, होगा। या तो ऐसे भी कर सकते हैं, R2 में से हम इस पर 2 का गुणा करके घटाएंगे डायरेक्ट। R2 में हम क्या कर देंगे, घटा देंगे 2R1 को। वैसे ही अब ये 3 है और ये 1 है, तो इस पर मैं 3 का गुणा कर दूंगा, बन गया। देखो सबसे पहले हम क्या कर देंगे, इस पर पहले करेंगे 2 का गुणा, पहले 2 का गुणा, फिर इसमें से घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, उसके बाद इसी में एक बार और क्या कर देंगे, 3 का गुणा, और अब इसमें से घटा देंगे। समझ आया कि नहीं आया? आया। पहले 2 का गुणा कर देंगे, 2 बन जाएगा, 2 में से 2 घटा देंगे, 0 खत्म। अब उसके बाद इसी में हम 3 का गुणा कर देंगे, 3 बन जाएगा, 3 में से 3 घटा देंगे, खत्म, 2 बार 0 बन गया, आराम से प्रसार हो जाएगा। समझ आया कि नहीं आया? आया। चलो R1 को चेंज करेंगे, कैसे? नहीं R1 नहीं हो रहा है, R1 नहीं हो रहा है, क्या होगा, R2 चेंज होगा, R2 चेंज होगा, R2 माइनस 2R1 करें, R2 माइनस 2R1 करना है ना अपने को, R2 माइनस 2R1। देखो जो यहां पर चेंज कर रहे हो उसी को यहां पहले अप्लाई करना होगा ना, नहीं तो ऐसे मत कर देना, 2R1 माइनस R2 मत कर देना, गलत संक्रिया लग जाएगा। एक और अप्लाई करे हैं, क्या चीज, R3 को भी चेंज किए हो क्या, R3 माइनस 3R1 लगाकर, इसलिए हमने R2 और R3 को किया, R1 को चेंज नहीं किया। चलो करेंगे, कैसे चेंज होगा भाई बताओ तो, कैसे चेंज होगा? R1 तो चेंज नहीं कर रहे हो, पहले उसको लिखो तो एकदम एज इट इज छापो। ये हो गया, इसको करते हैं। देखो हम क्या कर देंगे, R2 में क्या है, 2 दिया है, R2 में हमारे पास क्या है, 2 है, घटा देंगे 2R1, 2 इंटू 1, 2 में से 2 घटाओगे 0। अब R2 में क्या है, 3 प्लस 2P करें, क्या होगा, देखो 3 प्लस 2P तो किए, 3 प्लस 2P हमारा क्या है, R2, माइनस करेंगे, किसको माइनस करेंगे, 2R1, 2 R1 में हमारे पास 1 प्लस P है, तो क्या बच जाएगा, 3 प्लस 2P माइनस 2 माइनस 2P, प्लस 2P से माइनस 2P कटेगा, 3 माइनस 2 मतलब 1, क्या बच गया, 1। देखो सिंपल बन गया। और क्या करना है, R2 इस बार क्या है, 4 प्लस 3P प्लस 2Q, ये है, ये हमारा R2। R1 में क्या है, 2 का इंटू कर दो, R1 में 2 का गुणा करो, R2 में से R1 में 2 का गुणा करके घटा दो, 4 प्लस
3p प्लस 2q माइनस 2p माइनस 2p माइनस कर 2q होगा। चलिए अब ये होगा। अब कुछ कटेगा तो काटो ना, देखो थोड़ा सा ध्यान से। 2q से 2q कट जाएगा, ये 3p है, ये 2p है, तो क्या आ जाएगा p। 4 में से 2 घटा देंगे तो 2, 2 प्लस p, 2 प्लस p। अब R3 में से हमें 3R1 को माइनस करें। R3 हमारे पास 3 है, 3 R1 में 1 है, तो 3 माइनस 3 0 बन गया। फिर 6 प्लस 3p है, माइनस करना है माइनस कर दो। 3R1, 3R1 में 1 प्लस p है, तो 6 प्लस 3p माइनस 3p कटा। 6 माइनस 3 मतलब 3, 3 आया। यहां पर क्या है 10 प्लस 6p प्लस 3q माइनस 3 हो जाएगा, माइनस में 3p हो जाएगा, माइनस में 3q होगा। अब इतना तो कर ही सकते हैं ना, इतना बनाने के बाद। देखो 10 में से 3 घटाएंगे अपने को मिल जाएगा 7, 6p में से 3p घटा दो 3p, 3q में से 3q घटा दो कटा 7 प्लस 3p आ गया। चलिए अब यहां से आप लोग डायरेक्ट प्रसार लगाइए C1 के सापेक्ष। C1 के सापेक्ष प्रसार कर दो, प्लस माइनस प्लस बनेगा, 1 का इंटू बस करना है क्योंकि ये दोनों तो 0 ही देगा, ये वाला छुपेगा अपना। 7 प्लस 3p, 7 प्लस 3p इसका हो गया, बीच में माइनस लगाएंगे, 3 का इंटू कर देंगे 2 प्लस p में। अब देखो माइनस 0 का गुणा किसी भी संख्या में करो 0 ही देगा, प्लस 0 का गुणा भी किसी भी संख्या में करो 0 ही देगा। 7 प्लस 3p मिला, माइनस 3 दूनी 6, माइनस का 3p आएगा, प्लस 3p से माइनस 3p कटा, 7 माइनस 6 क्या मिला, सॉरी 1। और यही तो अपने को प्रूफ करना था मेरे भाई, यही तो प्रूफ करना था, देख लो 1 ही तो प्रूफ करना था, हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर 14 एकदम इजी क्वेश्चन है, लेकिन मस्त क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में आने लायक, ठीक, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं पहले वो बता दिया था, आप लोग चाहे कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बोर्ड से हैं, बोर्ड आपका हिंदी मोड मीडियम होना चाहिए, हिंदी मोड में रहना चाहिए, चाहे आप लोग छत्तीसगढ़ से हो या मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, कहीं से भी हो, ये क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा का पूरा एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सभी राज्यों में एनसीईआरटी पैटर्न लागू है ना। तो आप लोग कोई भी बोर्ड से कर रहे हो, हिंदी बोर्ड से, तो ये चैनल आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर आप लोग मैथ्स की पूरी तैयारी कर सकते हैं, पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर एक बोर्ड के लिए दूंगा। पहले तो एनसीईआरटी हम लोग कवर करेंगे शुरुआत से लेकर लास्ट तक, शुरुआत से लेकर लास्ट तक सबसे पहले पूरे एनसीईआरटी का क्वेश्चंस कवर करेंगे, पूरे चैप्टर्स का। उसके बाद आप लोगों को मैं हर एक बोर्ड का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा ना। चलिए हर एक बोर्ड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो पाए तो दूंगा, नहीं तो मेन अपना छत्तीसगढ़ बोर्ड का, यूपी बोर्ड का आप लोगों को मैं दूंगा ही दूंगा, ठीक। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग कल बनाएंगे, क्वेश्चन नंबर 14 तो आज में टाइम निकल गया। चलो क्वेश्चन नंबर 15 मैं कल बताऊंगा। आप लोग पूरा क्लास शुरुआत से लेकर लास्ट तक देखते नहीं हो, मैं इसलिए ना एक एक क्वेश्चन बस करा रहा हूँ पूरा। अगर क्वेश्चन आप लोग जिस दिन देखने लग गए, मैं कराने लग जाऊंगा ना 3-4 क्वेश्चन एक दिन में, एक ही क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि आप लोग पूरा क्लास देखते नहीं हो, 30-40 मिनट का अपलोड कर देता हूँ, तो मुश्किल से देखते हो तो 7-8 मिनट ही देखते हो, इसलिए पूरा नहीं करा रहा हूँ, ठीक। चलिए हम लोग कल क्वेश्चन नंबर 15 के साथ आएंगे, तब तक प्रैक्टिस कीजिए।